जय गुरुदेव। और दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो अप्सरा के एक साधना के बारे में बात करेंगे जिसका नाम गुणमाला अप्सरा है। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो या नहीं सुना हो, मैं तो खैर इस बात को नहीं जानता हूं। पर लेकिन ये अप्सरा अष्ट अप्सराओं में इसका नाम आता है और बेहद ही सौम्य और तीव्र गति से सिद्ध होने वाली, यानी कि जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा है। देखिए, तंत्र शास्त्र और साबर ग्रंथों के अनुसार जो गुणमाला अप्सरा है उसके जो व्यक्ति साधना करता है, ठीक है, उस व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य, कला, आत्मविश्वास, धन, ऐश्वर्य, मानसिक शांति, इन सब की वृद्धि होती है। और देखिए, जब हम अप्सरा की साधना करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव होकर के और बिल्कुल एकदम शांत मन से, उत्साहित मन से तब हमें साधना करनी चाहिए। अगर आप दुखी हैं अंदर से या आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आपको परेशानियां हैं, तो उस स्थिति में आपको ये साधना करने से बचना चाहिए। क्योंकि आप जब इस साधना को करेंगे तो ये उत्साह की साधना है। वो चाहती है कि मेरा साधक भी उत्साहित हो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गुणमाला अप्सरा है उसकी साधना आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, इस साधना की जो तैयारी है, आप किसी भी दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार, पूर्णिमा या कोई और जो शुभ मुहूर्त हो, उस दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इसमें जो समय है वो रात्रि का ही रहेगा, 9 या 10 बजे के बाद। जो इसमें आप वस्त्र है, आसन है, आसन तो खैर आप लाल रंग का ले सकते हैं, पीले रंग का भी ले सकते हैं, लेकिन वस्त्र आप या तो गुलाबी रंग के हों आपके या फिर सफेद रंग के हों। ठीक है, और इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, को स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, दिशा प्रत्येक साधना में मैंने आपको बताई है। देखिए, दिशा जो है वो हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये राजसिक साधनाएं हैं, सात्विक साधनाएं हैं, तो हमेशा दिशा जो है आपकी उत्तर या पूरब ही हो। अब इसमें मैं आपको जो विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें आपको मुख्य रूप से अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका, ये 4 वस्तुओं की आवश्यकता होगी। और ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल संशय करने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। ठीक है, इसके अलावा जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी, अब इसके अलावा और क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी भाई। उसके लिए एक घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो भी आपके पास है सुगंधित होनी चाहिए। ठीक है, इत्र, गुलाब के पुष्प, सफेद रंग की मिठाई, चाहे आप खीर बना लें या बर्फी हो, मतलब कि सफेद रंग की मिठाई होनी चाहिए भोग के लिए। ठीक है, चावल ले लें और थोड़ा सा जल ले लें एक पात्र में। अब आपको साधना कहां पर करनी है। साधना आप किसी भी एकांत रूम में करेंगे। वो आपका पूजा घर भी हो सकता है और वो आपके घर में कोई एकांत कमरा भी हो सकता है, लेकिन कमरा साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि इधर उधर पड़ा हुआ है, सब कुछ सामान बिखरा हुआ है और फिर उसमें आप साधना करना शुरू कर दो। भाई ये जो देवियां हैं, ये देवियां स्वच्छता, सुंदरता, मोहकता, इन पर इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो कमरा साफ सुथरा हो, रात्रि को स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप अपने पूजा रूम में आ जाएं। एक चौकी आप लगा लें और उस पर सफेद रंग का या पीले रंग का या लाल रंग का जैसा भी हो वो कपड़ा आप उस पर बिछा लें। अपने गुरु की तस्वीर रख लें, अपने इष्ट की तस्वीर रख लें और एक प्लेट रख लें स्टील या तांबे की, और उस पर जो अप्सरा यंत्र है उसको स्थापित कर दें। ठीक है, और उसी के बराबर में आप सम्मोहन गुटिका को रख दें। दीपक जला लें, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें, और जो पुष्प है पुष्प अपने पास में ही रखें। थोड़ा जल आप अपने पास में ही रखें, रोली या फिर चंदन या फिर सिंदूर वो भी रखें, क्योंकि टीका लगाने के लिए प्रभु को। अब आप जो आपका आसन है वो लाल रंग का हो या पीले रंग का हो, मैंने बता दिया है, उस पर ही आपको बैठना है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना एक छोटा सा पवित्रीकरण कर लें। भाई स्नानी आदि करके तो आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके तो आ ही गए हो, अपने स्थान पर भी बैठ गए हो, तो अपने चारों तरफ ऐसे थोड़ा जल छिड़क लें, हाथ में जल ले करके, और अपना नाम बोले कि भाई मेरा नाम ये है, मैं गुणमाला अप्सरा की साधना, अपनी प्रसन्नता, जीवन में सुख समृद्धि, कला, सौंदर्य और प्रत्यक्ष दर्शन की प्राप्ति के लिए मित्र रूप में मैं साधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, और जल को जमीन पर आप छोड़ दें। ये हो गया आपका संकल्पित। ठीक है, अब इसमें आपको ये नहीं बोलना है कि मैं इतने माला जाप करूं और इतने दिन करूंगा, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि फिर आप बंध जाओगे उसमें। मान लिया कि आप 21 दिन करना चाहते हैं या 41 दिन करना चाहते हैं, और बीच में अगर कुछ व्यवधान आया तो साधना छोड़नी पड़ जाती है कई बार। तो इसलिए अगर आप बीच में साधना छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, इसलिए आपको ये सब चीजें नहीं करनी है कि इतने दिन करूंगा और इतनी माला का जाप करूंगा, लेकिन फिर भी एक नियम होना चाहिए। मैं ये बात कहूंगा जरूर, चाहे आप पहले दिन 11 माला करो, कितनी भी करना, लेकिन फिर प्रतिदिन उतनी ही करना। एक निश्चित समय पर, जिस दिन पहले दिन शुरुआत करो उस एक निश्चित समय पर ही साधना शुरू करना रोज। ठीक है, ये चीज आप ध्यान जरूर रखें। अब इसके बाद क्या है कि अपने गुरुदेव का आपको पूजन करना है, जो भी आपके गुरुदेव हैं। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो वो उन्हीं की तस्वीर रखें, और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर रखें और गुरुदेव का पूजन करें। गुरुदेव को टीका लगाएं, सिंदूर का, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और जो भी भोग आपके पास है वो भोग आप लगाएं। ठीक है, और पुष्प वगैरह सब कुछ चढ़ा करके कि आपको केवल एक पंचोपचार छोटा सा पूजन आपको करना है, और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये गुणमाला अप्सरा की साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लेकर के आपको गुरु मंत्र की 1 माला या 5 माला या 4 माला या 2 माला, जो भी आपके मन में आए वो आप जाप जरूर करें। मान लिया कि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को आपके गुरु हैं, तो आपको
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब 1 माला, 2 माला, 5 माला जो भी आपको करनी है आप करें, ठीक है। इसके बाद आपको एक छोटा सा रक्षा विधान करना है, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि भाई जो कोई भी आप साधना करें उसमें एक रक्षा विधान तो आप जरूर करें। तो देखिए आपको क्या करना है, यहां उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले लें और इस प्रकार से अपने चारों तरफ ऐसे फेंकते हुए आपको मंत्र जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्माणांतु भूतान पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। और वो चावल आप चारों तरफ फेंक दें, ठीक है। तो ये एक आपका रक्षा विधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई घेरा भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आपने सिद्ध किया है तो आप लगा सकते हैं। और घेरे के लिए तो मैंने रक्षा मंत्र बहुत सारे दिए हैं, साबर मंत्र हैं, आप कोई सा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई बटुक भैरव, क्योंकि आप अगर कोई भी इस प्रकार की साधना करते हैं, चाहे योगिनी साधना हो, यक्षिणी साधना हो, अप्सरा हो, गंधर्व कन्या हो, कोई भी हो, उसमें आप भैरव पूजन जरूर करें, क्योंकि रक्षक देव और रास्ते को साफ करने वाले भैरव देव हैं। अब आपको क्या करना है कि या तो भैरव जी की एक तस्वीर हो आपके पास छोटी सी तो ठीक है, नहीं तो आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। उनको टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और भैरव जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मैं जो ये साधना कर रहा हूं इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सुरक्षा मिले और सफलता मिले। अप्सरा के आने के मार्ग में, मेरे पास आने के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को आप हटा दें और अप्सरा के आने का मार्ग प्रशस्त करें। इस प्रकार से आप भैरव जी का पूजन करके, उनका ध्यान करके और 1 माला बटुक भैरव मंत्र की जरूर करें। अब मंत्र में आपको बता रहा हूं। ओम रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुरु बटकाय रीम ओम। इस मंत्र का 1 माला का जाप आपको कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो अप्सरा है उसका आपको आवाहन करना है। देखिए जो आपने चौकी लगाई है उस चौकी पर थोड़ा सा इत्र छिड़क लें, गुलाब के पुष्प जो है, जो यंत्र है उस पर गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और चावल चढ़ाएं, ठीक है। और भोग को वहीं पास में ही किसी कटोरी में आप रख दें और गुणमाला अप्सरा का मानसिक रूप से आप ध्यान करें। भाई टीका वीका लगा करके सिंदूर वगैरह का, क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं कि पंचोपचार एक छोटा सा पूजन जब पूजा करते हैं तो रोज तो जानते ही हैं इतना तो, ठीक है। ध्यान करते हुए बोले हाथ जोड़ करके कि हे दिव्य स्वरूपिणी गुणमाला अप्सरा, मैं आप मेरे यहां पर अदृश्य रूप में पधारें या दृश्य रूप में पधारें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। और उसके बाद में आप जो मिठाई है उसका आप भोग लगा दें, ठीक है। अब इसके बाद में रक्षा माला जो है उसको अपने गले में धारण कर लें इस प्रकार से। और जो अप्सरा माला है उससे आपको मंत्र जाप शुरू करना है। देखिए यंत्र और गुटिका दोनों का पूजन एक साथ आपको करना है, ठीक है। और जो मंत्र जाप आपको करना है, अब आपको माला से मंत्र जाप शुरू कर देना है।
आंख बंद करके, और जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूं। ओम रीम गुणमाला आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब आप 11 माला का जाप करो, 21 माला का जाप करो, 31 माला का करो, 51 का करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी माला का जाप करना चाहते हैं। अब जितनी ज्यादा माला का जाप करेंगे उतनी ही आपकी जो मंत्र की शक्ति है और अप्सरा का जो प्रभाव है वो उतना ही ज्यादा और उतनी ही जल्दी होगा। ठीक है, अब इस साधना को आप 21 दिन, 11 दिन, या आप जब तक कर सकते हैं जब तक कि अप्सरा ना आए, वो तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी 21 दिन में साधना पूरी हो जाएगी, 21 दिन में अप्सरा आ जाएगी। भाई वो तुम्हारे भी तो ऊपर डिपेंड करता है, सारा मेरे ऊपर ही डिपेंड नहीं करता। तुम्हारी जो साधना तुम कर रहे हो उस साधना में तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा अंदर का विश्वास क्या कहता है साधना के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति और देवी के प्रति। विश्वास, चिंतन, अगर इनमें कमी है तो नहीं होती, फिर इतनी आसानी से अनुभव भी नहीं आते। अनुभव तो इनके तभी आने लगते जब आप चिंतन करना शुरू कर देते हो। ठीक है, खैर ये चीज मैंने आपको बताई है कि जितनी माला पहले दिन आप जाप करो उतनी फिर रोज प्रतिदिन उसी हिसाब से आपको करनी है। जिस दिन पहले दिन आप अगर 10 बजे के बजाय 10:30 बजे साधना करने बैठते हो तो 10:30 बजे ही फिर आपको रोज करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि सावधानियां। ब्रह्मचर्य व्रत आपको रखना ही रखना है, प्रत्येक साधना में अनिवार्य होता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। अगर ब्रह्मचर्य व्रत मानसिक रूप से नहीं होता है, विचार आपके कहीं ना कहीं बदल जाते हैं, तो या तो रात्रि में आपको स्वप्न के माध्यम से अप्सरा आएगी। आप साधना अगर आप कर रहे हैं तो आपके ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित कर देगी। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो ये बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है कि जैसे जागते हुए पास में ही आकर के लेट जाएगी और आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित कर देगी। दूसरा, गोपनीयता। गोपनीयता बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो उसको गोपनीय रखें, यहां तक कि अपने किसी भी बहुत जो जानकार से जानकार, मतलब कि जो अपना मुख्य है, माँ बाप भाई बहन, किसी को नहीं बताना है मैं क्या कर रहा हूं। अनुभव, कई बार क्या होता है कि जो हमें अनुभव होते हैं तो अनुभव ऐसे होते हैं कि आवाज आना, घुंघरू की आवाज आना, सुगंध का आना, झोंका सा कुछ हवा का आना, या किसी की एहसास होना, या ऑटोमेटिक के अंदर से प्रसन्नता महसूस होना। तो कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन पर हम विचार नहीं करते, हम सोचते ही नहीं है, लेकिन वास्तव में वह अनुभव हमें आ चुके हैं। ऐसे अनुभव किसी को ना बताएं। अगर आपने बता दिया तो अनुभव आना बंद। कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में, तो वही वाला काम हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना है आपको। दूसरा, शुद्धता। मानसिक रूप से शुद्ध रहें, शारीरिक रूप से शुद्ध रहें, शुद्धता बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें जो साधना है, साधना में जो पूजन है, भोग है, फूल है, ये सब लास्ट में जब आपकी साधना हो जाएगी तो फिर आप इसको ना किसी भी नदी में, जल में, कहीं पर भी प्रवाहित कर दें। यंत्र माला, रक्षा माला और सम्मोहन गुटिका, इनको प्रवाहित नहीं करना है।
इनसे आप कितनी बार भी साधना कर सकते हैं। मान लिया कि आपकी साधना एक बार में सिद्ध नहीं हुई, दो बार में नहीं हुई, तो आप लगातार साधना कीजिए, इसी सामग्री से कीजिए। ठीक है, तो इसको प्रवाहित नहीं करना है, इसको अपने पास ही रखना है। ठीक है, अब अगर मान लिया अप्सरा आपके सामने आ जाती है, तो आपको क्या करना है उस वक्त में? देखिए, अगर आप सोच करके माइंड में बैठे कि मैं 21 दिन साधना करूंगा, ये चीज आप समझिए। अगर आप सोच के बैठे हैं कि मैं 21 दिन साधना करूंगा, तो अप्सरा को भी पता है कि ये 21 दिन साधना करेगा, इसका ये मानसिक रूप से हो गया। अगर उससे पहले अप्सरा आपको दिखाई दे जाती है, आ जाती है, तो आपको क्या करना है? बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी है इसमें। अपना मंत्र जाप पूरा करने के बाद ही कुछ वार्तालाप होंगे। मंत्र जाप से पहले बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं करना है। अपना मंत्र जाप करते रहो, चाहे वो कुछ भी करती रहे। ठीक है, नहीं तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। दूसरा, अगर मान लिया कि 21वें दिन आती है और आपको पता है कि मेरी 2 माला शेष हैं, अभी मैंने 19 माला की है और 21 माला मुझे पूरी करनी है। पता लगा कि वो 19 माला पे आकर के बैठ गई है और आपसे बातें करना चाह रही है। आपको क्या करना है? 21 माला पूरी करनी है, बीच में नहीं छोड़नी है। जब पूरी हो जाए तब कोई बात करें। और अगर वो कहती है कि मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूं, तो आपको फिर वचन लेकर के उससे वचन ले लेना है कि मैं जब भी इस मंत्र का जाप करूं, आप सशरीर मेरे सामने उपस्थित होंगी और जिस कार्य के लिए मैं कहूंगा वो कार्य आप करेंगे। कभी भी मेरे परिवार, मुझे, मेरे गुरु, मेरे सगे संबंधी, किसी को भी आप परेशान नहीं करेंगे। ये वचन जरूर आपको ले लेना है कि किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और हमेशा अच्छा कार्य ही आप करें। जब वो आपको वचन दे दे तब आप उस साधना को पूर्ण समझना, वरना अप्रत्यक्ष रूप से तो आपके साधना सिद्ध हो ही जाएगी। उसमें आपको जो मैंने बताया है, आपके सुख, समृद्धि, कला, एक आकर्षण, प्रसन्नता, घर में हास्य विनोद, मतलब कि जो अप्सरा के साधना करने से होता है वही सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रहेगी, वो दिखाई नहीं देगी। बस इतना अंतर होगा। जब कभी भी आपको किसी कार्य की इच्छा हो कि भाई मुझे मेरा ये कार्य होना चाहिए, वैसे ही जैसे आपने अप्सरा की साधना की है, वैसे ही बैठ करके और एक दिन 21 माला का जाप कर लेना संकल्प लेकर के, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर बात क्या आती है कि कार्य तो पूर्ण हो जाएगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जी साधना शुरू की, उनको तो अगले दिन ही काम चाहिए कि बस मैंने की और तुरंत हो जाएगा। कभी भी कोई भी साधना कर लेना या कोई भी तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो, तुरंत के तुरंत तो कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, किसी किसी में 1 महीने का भी टाइम लग जाता है, किसी में 2 महीने का लग जाता है, किसी में, यहां तक कि जिस प्रवृत्ति से आपका मंत्र सिद्ध है, जितनी तीव्रता के साथ आपकी साधना है, उसी हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको साधना पूर्ण रूप से बता दी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।